कुकिंग में मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। ये मैंने फ्यूजन किया था लज़ानिया का और ब्रेड का, जो कि बहुत ही मज़ेदार रहा, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ अपनी ये लज़ानिया ब्रेड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दे दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वेलकम टू माय किचन कैबिनेट, हेल्दी एंड यूनिक कुकिंग। ब्रेड की डो बनाने के लिए मैंने बोल में 3.5 कप मैदा डाल दिया। टोटल मुझे 4 कप चाहिए। आधा कप मैंने काउंटर पे डो जब नीड करेंगे तो डस्टिंग के लिए बचा लिया। सेंटर में स्पेस बना लीजिए। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं, ये 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी है, ये डाल देते हैं। 1 टीस्पून ईस्ट है, ये डाल देते हैं। आधा टीस्पून सॉल्ट है, ये साइडों पे हम डाल देते हैं। बस इतनी ही चीज़ें हमें ऐड करनी है क्योंकि ये हमारा रिच डो नहीं है। अब ये 1.25 कप नीम गर्म पानी है, इसको थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मैदे को इकट्ठा कर लेते हैं हम। ये इकट्ठा हो गया है। ये 2 टेबलस्पून ऑयल है, ये डाल देते हैं इसके अंदर। और अब मैं इसको काउंटर टॉप पे शिफ्ट करने लगी हूँ। पहले जो मैदा हमने बचाया है आधा कप, वो थोड़ा थोड़ा डस्ट करेंगे और गूंथते जाएंगे। 5 मिनट लगेंगे मुझे तकरीबन इस डो को स्मूथ करने में। ये हो चुका है काफ़ी हद तक, ये देखिए। ये रेडी हो गया है। अब चिपकना कम हो गया, ये देखिए। ये अब मैं बोल में इसे ट्रांसफ़र करूँगी। ऑयल मैंने बोल में पहले लगा लिया हुआ है। अब आटे को घुमा देते हैं ताकि इस पे भी लग जाए और कवर करके 40 मिनट का रेस्ट देते हैं। जब तक ये प्रूफ हो हम चिकन रेडी कर लेते हैं। चिकन के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के मीडियम हीट पे मैंने रख दिया है। और ये 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून अदरक है कुटी हुई, ये डाल देते हैं। और इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, तकरीबन 1 से 2 मिनट। ये हो गया है। ये 500 ग्राम मैंने चिकन लिया था, बोनलेस ब्रेस्ट, और इसके छोटे छोटे सूप फॉर्म के क्यूब बना दिए हैं। वैसे तो ये कीमे से बनता है लेकिन मेरी फैमिली कीमा पसंद नहीं करती। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि ये वाइट कलर का हो जाए। तकरीबन 2 मिनट लगे थे मुझे। ये हो गया है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें डाल देते हैं। सोया सॉस है, ये 2 टेबलस्पून। सिराचा सॉस है, ये भी 2 टेबलस्पून है। आप कोई भी ब्रांड की हॉट सॉस डाल दीजिएगा। सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। मैंने चिकन क्यूब डालने हैं इसलिए कम रखा है। ये 2 चिकन क्यूब हैं, ये डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आता है। ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून है, ये डाल देते हैं। ये टमाटर है, मैं पील और चॉप करके पेस्ट सी बना के रख देती हूँ। ये आधा कप हैं, ये पके हुए हैं। अगर आप इसकी जगह 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उसे चॉप करके डाल दीजिएगा। अगर टमाटो पेस्ट है तो 3 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट डाल दीजिएगा। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेते हैं। और फिर हम इसे कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से हो गए हैं। पानी भी ड्राई हो चुका है।
अब ये तकरीबन रेडी है। अब हम इसके अंदर एक दो चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। ये देखिए ड्राई हो चुका है मॉइस्चर। अब मैं इसके अंदर केचप डालूँगी 1/4 कप तकरीबन, किसी भी ब्रांड की डाल दीजिएगा। आधा टीस्पून मैं ऑरिगेनो छिड़क रही हूँ इसमें, और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर लेमन जूस डालूँगी। मिक्स कीजिए। तो ये रेडी है, बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अब हम वाइट सॉस बना लेते हैं। ये बोल में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। वाइट सॉस के लिए पैन को मैंने मीडियम हीट पे रख के अब 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम मैदा डाल देते हैं। एक डाल दिया है, ये दूसरा भी डाल दिया है मैंने। अब 2 टेबलस्पून इसके अंदर देसी घी डालूँगी, एक डाल चुकी हूँ। अब ये दूसरा डाल रही हूँ। बटर डालेंगे तो 3 डाल दीजिएगा। अब हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, कलर देने की ज़रूरत नहीं है। अब इस स्टेज पे मैं 2 कप दूध डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। अब मैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल रही हूँ। आधा कप जो है मैं इसके अंदर चेडर चीज़ डालूँगी, ये क्रश किया हुआ है, डाल देते हैं। सॉल्ट नहीं डालेंगे क्योंकि चेडर चीज़ भी सॉल्टी होता है। सॉस हमारी बॉयल होके रेडी भी हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसे चूल्हा बंद करके इसी में रख देते हैं ठंडी होने के लिए। अब हम असेंबल कर लेते हैं। डो राइज हो चुका है। अब मैं इसको मैदा डस्ट करके काउंटर टॉप पे थोड़ा सा नीड करूँगी इस तरह। अब डो को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब हर पोर्शन को लेके रेक्टेंगल बेल लेती हूँ मैं। रेक्टेंगल का साइज़ जिस डिश में हमने बेक करना है, ये देखिए ये मैंने डिश लिए, इसे ग्रीस कर लिया है। मेरी डिश 14/7 की है। इस साइज़ का मैं रेक्टेंगल बेलूँगी, एक्स्ट्रा ट्रिम कर दूँगी। पतला थिन बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना हमें। ये देखिए इस तरह। अब मैं इसे बेलन की हेल्प से डिश में सेट करूँगी। ये देखिए ये जो फट गया है, इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये सेट हो जाएगा इस तरीके से। आप अच्छी तरह इसको बिछा लें। अब जो सॉस बनाई थी वाइट, वो मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर ली है। 1 पोर्शन मैं इसमें स्प्रेड कर रही हूँ। चिकन को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। इसको भी इसमें सेट कर देते हैं। अब मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च और प्याज कटा हुआ डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है मगर अच्छा लगता है। इस स्टेज पे आप चीज़ भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही। अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर बिछा देते हैं इस तरीके से। अब हम अपनी सॉस का दूसरा हिस्सा डाल देते हैं। चिकन भी दूसरा हिस्सा डाल देते हैं। एलोपिनो पड़ी हुई थी मेरे पास, मैं वो डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें डाल दीजिएगा, ना डालना चाहें ना डालिएगा। उसी तरह शिमला मिर्च प्याज डाल के अब मैं तीसरी लेयर ऊपर सेट कर रही हूँ। फिर हम सॉस लगा दी है जो बच गई थी, फाइनल पोर्शन। अब ये भी इसका आखिरी पोर्शन चिकन का भी स्प्रेड करके उसी तरह आप शिमला मिर्च और प्याज बिछा दें और चौथी लेयर इसके ऊपर अच्छी तरह खींच के सेट कर दें। अब ये ऊपर मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ डाला है, 1 कप था, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा प्याज स्प्रिंकल करके ये अनियन और शिमला मिर्च के साथ मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है, ग्रीन और रेड के साथ। अब
ओवन को प्री हीट कर दिया है मैंने 200 सेल्सियस पे। मिडिल रैक पे रख के मैं इसे लोअर रॉड के साथ 30 मिनट बेक करूँगी और 5 मिनट के लिए मैंने ऊपर ग्रिल ऑन कर दिए मिडल पे ही रख कर। अब इसको थोड़ा सा मैं इसे शाइनी लुक देने के लिए बटर लगा रही हूँ हल्का सा ऊपर। ये देखिए इस तरह। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जब इसे खाएंगे तो आप क्या उठेंगे, वाह जी वाह। थैंक यू।